Welcome back to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिस इज़ अ वीडियो नंबर 5 ऑफ प्रोनाउन। हम प्रोनाउन में वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं और आज बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें, और बेसिक टू एडवांस जो मेरा रहता है आपको पढ़ाने के लिए, तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है। तो आपने पढ़ा होगा दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, दिस, दैट, दीज, दोज। और इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। तो इसमें भी हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिस हैं और एग्जाम्पल हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लाते हैं यूट्यूब पर ही ऐसे ही क्लास, और बेसिक टू एडवांस उसमें हम कुछ नहीं छोड़ते, बेसिक टू एडवांस आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो अब देखते हैं आगे हम, और इसकी डेफिनेशन भी होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, चाहे नियर हैं, पास में हैं या दूर हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो हो गया संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया? जो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया वो संकेतवाचक हो गया, ये नाउन हो गया। लेकिन ये वर्ब से बना है डेमोन्स्ट्रेट, DEMONSTRATE, डेमोन्स्ट्रेट। इसका मतलब होता है संकेत, संकेत करना। यानी कि ये संकेत करता है किसके लिए? पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी चाहे ऑब्जेक्ट्स आपके नियर बाई हैं, पास में हैं, या फार अवे हैं, दूरी पर हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें यहाँ पे है दिस और दीज का यूज। सबसे पहले दिस और दीज का यूज बताऊंगा मैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो दिस है, दिस और दीज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब आ रही है, यानी कि जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो दिस, दैट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और इसके बाद अगर और कुछ आता है, नाउन आता है, तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे। अब जो दिस होता है वो क्या है? वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो उसके साथ वो भी सिंगुलर लगाएंगे। और दीज जो होता है, जो दीज होता है वो क्या है? दीज आपका प्लूरल हो जाएगा। दीज क्या हो जाएगा? दीज आपका प्लूरल हो जाएगा। और ये दिस और दीज हैं वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए होते हैं? नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो वस्तुएं पास में हों उनके लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। बट दोनों में अंतर ये है कि दिस किस में आता है? दिस आता है सिंगुलर में, और दीज किस में आता है? तो दीज आता है प्लूरल के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करें, इसी का दूसरा रूल है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी जो दैट है, दैट और दोज, अगर दोनों में है सिमिलरिटी देखी जाए, यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी क्या देखी जाए, तो दोनों की सिमिलरिटी ये होगी कि इनके बाद बता दिया मैंने आपको कि जो के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो प्रोनाउन है। और दैट और दोज कहाँ यूज होते हैं? फार अवे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दूर की वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए। यानी दूर की कोई वस्तु, व्यक्ति को हम इंडिकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वहाँ पे हम दैट और दोज का यूज़ करेंगे। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो दैट है वो सिंगुलर है और दोज वो प्लूरल है। और दैट के साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, और दोज के साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी? वो प्लूरल यूज होगी।
तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दिस और दीज क्या होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे है दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, इसकी हिंदी क्या होगी, यह एक पेन है। तो इसका मतलब है दिस जो है वो सिंगुलर में है, उसके साथ इज़ लगा है, और ये नियर बाई है, यानी कोई वस्तु पास में है, सिंगुलर तो दिस का यूज़ करना। और यहाँ पे कोई वस्तु नियर बाई है बट प्लूरल में है तो दीज आर बोलना है, दीज आर पेन्स, ये पेने हैं, यानी पास में है, प्लूरल में है। इसी तरह से यहाँ पे डैड का यूज जो है वो दूर के लिए होता है, तो डैड इज़ अ बॉय, नहीं वह एक लड़का है, तो ये दूर है लड़का, ठीक है। दोज आर बॉयज़, वे लड़के हैं, तो लड़के फार अवे हैं, दूर हैं, लेकिन प्लूरल में हैं तो उसके साथ हम दोज लगाते हैं और वर्ब प्लूरल लगेगी, और डैड के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कुछ दो एग्जाम्पल इसमें और हैं। डैड इज़ अ लॉयन, वह एक शेर है, तो लॉयन क्या है, लॉयन दूर है, बट किस में है, सिंगुलर में है, तो डैड का यूज़ करेंगे। हमने बोला दोज आर लॉयंस, अब बहुत सारे लॉयंस हैं और वो दूर हैं, तो उसके लिए दोज आर लॉयंस का यूज़ किया जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्पोकन में भी बहुत यूज़फुल है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब देखो दिस और इसमें जो दिस दीज दैट दोज के बाद में, यानी जो हमने प्रोनाउन अभी बताए थे, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो प्रोनाउन हो जाएगा, और इसके बाद अगर नाउन आ जाता है, जैसे दिस मैन, दिस बॉय, दिस टीचर, दिस प्लेयर या दीज प्लेयर्स, तो आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में दिस पेन, देखो अब देखो इसके बाद क्या आया है, नाउन आ गया पेन, तो दिस पेन, लेकिन यूज़ करने का तरीका वही है कि नियर बाई थिंग है तो दिस का यूज़ होगा, और सिंगुलर में है तो दिस पेन इज़ कॉस्टली, यह पेन महंगा है, ये पेन कीमती है, लेकिन पास में है, सिंगुलर है। दीज पेन्स, अब देखो यहाँ पे पेन बहुत सारे हैं तो हमें दीज पेन्स बोलना पड़ेगा, और वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी, दीज पेन्स आर कॉस्टली, तो ये पेन महंगे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में डैड का भी लिया गया है। यहाँ लिखा है डैड मैन इज़ टीचर इज़ अ टीचर, वह आदमी, अब देखो आदमी दूर है बट एक है, तो डैड मैन इज़ अ टीचर, वह आदमी क्या है, एक अध्यापक है। डैड बॉय इज़ अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी, वह जो लड़का है वो विद्यार्थी है। तो हम कोई भी चीज़ सिंगुलर में है, दूर है, तो हम डैड का यूज़ करेंगे, और डैड के बाद नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। देखो वहाँ पे लिखा है दोज पीपल आर लेबोरियस, देखो यहाँ पे दोज के बाद पीपल आ गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो दोज पीपल्स आर लेबोरियस, वे लोग मेहनती हैं। देखो यहाँ पे डैड बॉय इज़ नॉटी, वह लड़का कैसा है, नॉटी है, शैतान है, तो लड़का दूर है बट सिंगुलर में है तो डैड बॉय लगाना है, पास में है दिस बॉय लगाना है। अब देखो लड़के बहुत सारे हैं, प्लूरल में दूर हैं, बॉयज़ आर नॉटी, वे लड़के शैतान हैं। एक लड़का दूर है तो डैड बॉय, और बहुत सारे प्लूरल में हैं तो दोज बॉयज़ लगाना है, वो भी प्लूरल लगानी है। तो आपको नियर बाई में दिस और दीज, और फार अवे में डैट और दोज। दिस आता है सिंगुलर में, दीज आता है प्लूरल में पास के लिए, ऐसे ही डैड आता है दूर के लिए सिंगुलर में, और दोज आता है प्लूरल में दूर के लिए। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही इसेंशियल कॉन्सेप्ट है ये, और स्पोकन में भी बहुत यूज़ किया जाता है। दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई स्टूडेंट्स, इस तरह से, ठीक है। आई लाइक दीज मैंगोज़, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें बहुत सारा पढ़ाना है, तो यहाँ पे एरर बेस्ड रूल्स है, एरर बेस्ड
ऑन दिस रूल, यानी कि कुछ हमारे एयरवेज रूल भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। देखो, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन है, उसके बाद देन का कॉन्सेप्ट बनना है, तो सिंगुलर नाउन के लिए आप दैट ऑफ का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? दैट ऑफ का। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है किसी डिग्री में, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो कंपैरेटिव में आप जानते हैं कि देन आता है, तो आप दैट ऑफ का यूज़ करना है। और प्लूरल नाउन है और देन का कॉन्सेप्ट बनना है, कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट बनना है, तो आप दोज ऑफ का यूज़ करना है। सिंगुलर के साथ दैट ऑफ का और प्लूरल के साथ दोज ऑफ का। अब देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था, कोचिंग ऑफ इलाहाबाद इज़ बेटर दैन कानपुर। अब देखो, यहाँ पे इलाहाबाद की बात नहीं हुई है, कोचिंग की बात हुई है। द कोचिंग ऑफ इलाहाबाद इज़ बेटर दैन कानपुर। तो अब देखो, यहाँ पे कोचिंग, इलाहाबाद की जो कोचिंग है वो कानपुर की अपेक्षा अच्छी है। तो यहाँ पर जो कोचिंग की बात है, लेकिन वहाँ पे कोचिंग की बात कानपुर से की, तो कानपुर की कोचिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट वाले में बता देता हूँ, द कोचिंग ऑफ इलाहाबाद इज़ बेटर दैन, फिर आ जाएगा दैट ऑफ कानपुर। क्यों? क्योंकि हमने कोचिंग का रिपीटेशन ना करके हमने प्रोनाउन का रिपीटेशन कर दिया। तो कोचिंग ऑफ इलाहाबाद इज़ बेटर दैन कोचिंग ऑफ कानपुर यूज़ ना करके दैट ऑफ का यूज़ कर दिया गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो वहाँ पे फिर हम तुक्का ही लगाते हैं, और वो फिर ज़्यादा बेटर नहीं रहता। अब देखो, यहाँ पे अगला हमने एग्जाम्पल लिया है, द आर्टिकल्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया आर बेटर दैन द हिंदू। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल्स हैं वो हिंदू के अपेक्षा ज़्यादा बेटर है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। द आर्टिकल्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया आर बेटर दैन द हिंदू। हिंदू न्यूज़पेपर है, उसकी अपेक्षा टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल अच्छी हैं। तो देखो, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ हिंदू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, द आर्टिकल्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ बेटर दैन दोज ऑफ लगाना पड़ेगा। आर्टिकल्स के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दोज ऑफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल्स प्लूरल में हैं, तो हमें दोज ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस हम इससे लास्ट वाला बताया था, कोचिंग वाला, कोचिंग ऑफ इलाहाबाद, तो वहाँ पे कोचिंग सिंगुलर वर्ड था, तो हमें देन के बाद डेट ऑफ का यूज़ किया गया था। अब देखो, यहाँ पे अगला सेंटेंस यहाँ पे है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ हॉटर दैन कश्मीर। अब देखो, जो पटना की जो क्लाइमेट है वो कश्मीर की अपेक्षा ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे पटना की क्लाइमेट की बात की गई है, पटना की बात नहीं की गई, क्लाइमेट की बात की गई है। तो लेकिन क्लाइमेट को कश्मीर से जोड़ दिया, यानी कि पटना की क्लाइमेट कश्मीर से ज़्यादा गर्म है, तो कश्मीर की क्लाइमेट की बात हो रही है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ हॉटर। अब तो क्लाइमेट सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पे देन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे जो दैट ऑफ लगा दिया वो क्लाइमेट लगा दिया, क्योंकि क्लाइमेट की कंपैरिजन क्लाइमेट से करेंगे, कैपिटल की कंपैरिजन कैपिटल से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फर्स्ट वाला ये रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब देखो, हम यहाँ पे कुछ करेक्ट सेंटेंस कराने जा रहे हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही प्लान्स टू कंप्लीट दीज वर्क हरीडली। वह इस काम को पूरा कराने में बहुत जल्दी करने की योजना बनाता है। देखो, वर्क यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर में यूज होता है, तो यहाँ पे दीज का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? यहाँ पे दिस का यूज होगा। किसका यूज होगा? दिस का, क्योंकि दिस सिंगुलर नाउन के साथ आता है और दीज प्लूरल के साथ आता है। इसी तरह से ही इज़ वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग द सेम वॉच। तो यहाँ पे ही इज़ वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग द सेम वॉच। तो सेम वॉच का यूज ना होकर यहाँ पे
किसका यूज होगा, दिस वॉच का यूज होगा। किसका यूज होगा, दिस वॉच का यूज होगा, सॉरी दिस मैच का यूज होगा। ठीक है, वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है ये मैच जीतने के लिए, तो दिस का किसका यूज होने वाला है, दिस का यूज होने वाला है। अगला है द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन इलाहाबाद। तो ये सेंटेंस वो पीछे वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है, द रोड्स ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली के रोड्स की बात की गई है, ना कि दिल्ली की। तो जो दिल्ली के रोड हैं वो इलाहाबाद की अपेक्षा अधिक बड़े हैं। तो यहाँ पे दैन के बाद क्या होना चाहिए था, दैन के बाद दोज होना चाहिए था, क्योंकि रोड्स प्लूरल में आएंगे तो दोज होगा, दैट का यूज नहीं होता। अगर यहाँ पे सिंगुलर कोई वर्ड होता तो यहाँ पे दैट ऑफ का यूज होता, और प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज किया गया दैन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद की बात ना हो के इलाहाबाद के रोड की बात की गई है, और रोड्स के लिए दोज ऑफ आएगा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हमने लिया है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन गया। जो रांची की क्लाइमेट है वो गया से ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर वर्ड है और हमें दैन के बाद दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। दैट ऑफ गया कैसा बनेगा, पूरा राइट हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन दैट ऑफ गया, क्योंकि गया की क्लाइमेट की बात हो रही है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस यहाँ पे है, विल यू वी एट होम दीज संडे आफ्टरनून। इसमें क्या गलती है, यहाँ पे देखो, यहाँ नाउन जो संडे है वो सिंगुलर है, और यहाँ दीज जो लगा है प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव जो लगा है वो प्लूरल है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था दिस। क्या होना चाहिए था, दिस होना चाहिए था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, योर एग्जाम्स आर दीज मंथ। तो यहाँ पे मंथ एक सिंगुलर वर्ड है, तो दीज यूज ना होकर किसका यूज करेंगे हम, दिस का यूज करेंगे। आपका एग्ज़ाम इस महीने है। दीज इज़ माई सेकेंड विजिट टू द यूके। तो दीज इज़ लगा है, तो दीज एक प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आई है, तो यहाँ पे हम दीज का यूज ना करके दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यहाँ पर दीज का यूज ना कर हम किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, और वो सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा, वो हमारा दिस होगा। क्या होगा, दिस होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नाउ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।